भूषण जी उर्फ पंडित जी 2 दिन से एक उलझन में है। उलझन की वजह है उनके पास आया एक फोन कॉल। वैसे तो ये कॉल बहुत खुशी की वजह भी बन सकती थी, लेकिन फिलहाल पंडित जी थोड़े से परेशान हैं। उन्हें ये कॉल उनके एक्स बॉस गुप्ता सर ने की थी। गुप्ता सर से पंडित जी के हमेशा अच्छे रिलेशन रहे। इसकी एक वजह तो खुद पंडित जी का अच्छा नेचर और काम के प्रति डेडिकेशन रहा। दूसरा, गुप्ता सर भी बहुत अच्छे इंसान थे, काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल, लेकिन साथ ही अपने एम्प्लॉयज का भी बहुत ध्यान रखते थे। सबके सुख दुख में भी शामिल होते। वैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज का माहौल अच्छा हुआ करता था। तब एक फैमिली की तरह सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। काम का प्रेशर कम हुआ करता था तो लोग टेंशन में भी कम रहते थे। टेंशन कम होती थी तो आपस में प्यार से भी रहते थे। आज बहुत दिनों के बाद गुप्ता सर का कॉल आया तो पंडित जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बताया कि वे पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और इसमें रीडर्स के जो कमेंट्स आते हैं उन्हें भी। साथ ही पंडित जी जिस समझदारी से उनके आंसर्स देते हैं ये भी गुप्ता सर को बहुत पसंद आता है। ये ध्यान रहे। अब वापस आते हैं पंडित जी की कहानी पर। अब पंडित जी चाहे कितने भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, लेकिन अपनी तारीफ पर एक स्माइल तो उनके फेस पर आ ही जाती थी। गुप्ता सर ने कॉल करने का रीजन बताया। एक्चुअली वो पंडित जी को इनवाइट करना चाह रहे थे। गुप्ता सर के बड़े बेटे वैभव ने अब्रॉड से एमबीए किया था और अब अपना काम शुरू करने जा रहा था। अगले वीक उसके ऑफिस का इनॉग्रेशन है और गुप्ता सर चाहते थे कि पंडित जी उस दिन इनॉग्रेशन में न सिर्फ शामिल हों बल्कि वैभव समेत सभी एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट और सक्सेस से रिलेटेड गीता ज्ञान भी दें। इसी बात से पंडित जी बहुत उलझन में थे। एक तरफ तो उन्हें खुशी थी कि उनके बॉस ने उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां जाकर गीता से क्या सुनाएंगे, क्योंकि ये जनरेशन, इसका काम, इसका वर्क कल्चर उनकी जनरेशन और वर्क कल्चर से बिल्कुल अलग था। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आजकल के खासकर प्राइवेट ऑफिसेज में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या टेंशन होती है, कॉलीग्स के आपसी रिलेशंस कैसे होते हैं। ऐसे में इस यंगर जनरेशन को गीता ज्ञान देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पंडित जी को उलझन में देखकर उनकी पत्नी सरला जी ने पूछा, ऐसी क्या बात है जिसने पंडित जी को टेंशन में ला दिया है? पंडित जी ने हंसकर कहा कि टेंशन तो नहीं, लेकिन एक उलझन है। और फिर उन्होंने सरला जी को सारी बातें बता दी। सरला जी को उनकी बात सुनते ही उनकी उलझन का सलूशन भी नजर आ गया। वो हंसते हुए बोली कि आपको 2 दिन से भी ध्यान नहीं आया कि आपके 2 बेटे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। उनसे अच्छा आपको कौन बता सकता है कि उनकी जॉब या ऑफिसेज में किस तरह के इश्यूज होते हैं। और फिर आप आराम से उन पर गीता ज्ञान को अप्लाई करने का मोटिवेशन वैभव और उसके कलीग्स को दे सकते हैं। और उन्हें ही क्या, आप अपने बच्चों को भी ये समझा सकते हैं। वाह सरला, पंडित जी खुश होकर बोले, तुमने तो चुटकी में मेरी उलझन दूर कर दी है। शाम को पंडित जी ने अपने बड़े बेटे राघव से बात की। उसे बहुत खुशी थी कि उसके फादर को यंग जनरेशन से इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा था। जब पंडित जी ने उससे सवाल किया कि उसकी जनरेशन को ऑफिस में किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, किस तरह की टेंशन्स रहती हैं, वर्क कल्चर कैसा रहता है, तब राघव ने उन्हें बहुत डिटेल में बताया। पंडित जी हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों पर कितना प्रेशर है, कैसे इनका एक एक मिनट टेंशन में बीतता है, खुद को प्रूव करने के लिए कितना टफ कंपटीशन रहता है कि सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। राघव ने कहा, ये सब तो आज के टाइम का एक बेटर ट्रूथ है जिससे हम भाग नहीं सकते। उससे बात करने के बाद पंडित जी ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता खोल दी। वे दिल से चाहते थे कि अगर इनमें से 1-2 बच्चों को भी गीता से कुछ सिखा पाए, समझा पाए, तो उन्हें लगेगा कि कुछ किया है। बहुत देर तक गीता ज्ञान में गोते लगाने के बाद आखिर पंडित जी के हाथ कुछ मोती लग ही गए थे। जिस दिन गुप्ता सर के बेटे के ऑफिस का इनॉग्रेशन था, उस दिन सुबह सुबह ही पंडित जी सरला जी के साथ तैयार होकर वहां पहुंच गए थे। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि मॉडर्न फैसिलिटीज वाले इस ऑफिस की शुरुआत प्रॉपर पूजा पाठ और हवन के साथ हो रही थी। नई सोच के साथ खानदानी संस्कारों का ये जोड़ उन्हें बहुत अच्छा लगा था। जब पूजा पाठ और हवन संपन्न हो गया, तब कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे गुप्ता सर ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी का इंट्रोडक्शन दिया। पंडित जी झिझकते हुए आगे बढ़े और गुप्ता सर के पास पहुंच गए। उन्होंने सर को धन्यवाद कहा
और वैभव के साथ सारे स्टाफ को बेस्ट विशेस भी दी। अब पंडित जी ने सबके साथ श्रीमद् भगवत गीता से चुने हुए कुछ मोती बांटना शुरू किया। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ के बहुत बड़े स्टेप को आज लिया है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सक्सेस दें। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कुछ वचन सुनाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। पहला श्लोक कुछ इस तरह से है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस श्लोक का अर्थ कुछ इस तरह से है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर, योग धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। हम लोग धर्म का सही मतलब ही नहीं जानते। हमें लगता है धर्म का मतलब पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, तीर्थ यात्राएं करना या रोज मंदिर जाना है, जबकि धर्म सिर्फ यही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्तव्य यानी ड्यूटी को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को पूरा करने में कभी यश अपयश और नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। इससे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है। ड्यूटी का मतलब प्रोफेशनल ड्यूटीज ही नहीं, पर्सनल ड्यूटीज भी हैं। अपने परिवार और अपनी सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होना जरूरी है। जब ये तय होगा तब लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज भी सेट होंगी और हर काम के लिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और मन भी शांत रहेगा। मन में शांति होगी तो हर काम अच्छा होगा। अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए कभी नफा नुकसान नहीं देखना है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तब अपना काम करते जाना है। दूसरा श्लोक इस तरह से है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का मतलब इस तरह है, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हम में से हर कोई व्यक्ति अपने लिए सुख चाहता है। इसके लिए हम सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, मेहनत करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सुख बाहर नहीं, हमारे अपने मन में है। हम लोग सुख को बाहर ढूंढते हैं और वो कभी भी नहीं मिलता। जिसे कुछ देर के लिए मिले भी तो फिर खो जाता है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जिसके मन में शांति न हो, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए सुख पाने के लिए मन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपके टारगेट्स पूरे होने का सुख, प्रमोशन का सुख, सब टेम्पररी है अगर आपके मन में शांति नहीं है। इसीलिए पहले अपने मन को शांत रखें। अगर ये हो गया तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके बाद पंडित जी ने कुछ और गीता ज्ञान की बातें शेयर की, सुनने वालों के कुछ डाउट्स क्लियर किए और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था जिसमें पंडित जी ने भी बहुत कुछ सीखा। जल्द फिर आने का प्रॉमिस करके पंडित जी और सरला जी वापस आ गए।